शुभ नाम होगा? विनय कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। दिल्ली में कब से? दिल्ली में आते जाते रहते हैं। अच्छा सर, बिहार चुनाव ज़्यादा समय नहीं है आने में, क्या लग रहा है? अभी राहुल गांधी जी भी एक यात्रा करके गए हैं वहाँ पे, पलायन छोड़ो रोजगार दो यात्रा, क्या बिहार की जनता को लुभा पाएंगे अपनी इस यात्रा से वो? देखिए, राहुल गांधी तो साफ कहते हैं कि हमको हिंदुत्व को ख़त्म करना है, हिंदुत्व को देश से निकालना है, हिंदुत्व को ख़त्म करना है, देश से निकालना है। तो इसका मतलब है वो वक्फ बोर्ड पहले ही बना दिए कि वक्फ बोर्ड जो है से गांव-गांव में तमिलनाडु के और केरल के गांव-गांव पर हिंदू के कब्जा करता है, क्रिश्चियन के कब्जा करता है। तो भारत से हिंदू को ख़त्म करने का वो बोलते हैं कि हिंदू को ख़त्म करना है, भगाना है हिंदुत्व को, तो वो योजना उनका है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। और साफ साफ इंडी गठबंधन जो बनाया, ये लोग कथित रूप से कहते हैं इंडिया गठबंधन, तो चोरों के गठबंधन, इसमें सब चोर है, पार्टी वाला नेता वाला सब चोर है ये गठबंधन में, तथाकथित इंडिया गठबंधन में। तो हम इसको इंडिया तो नहीं कहेंगे ना चोरों के समूह को, हम तो इसको इंडी ही कहेंगे। तो इंडी गठबंधन के जो नेता है, डीएमके के नेता, तो साफ कहा कि हमारा मकसद सनातन को, हिंदू को खत्म करना है। तो इंडिया और राहुल गांधी का जो मकसद है वो हिंदू को खत्म करना है, तो साफ साफ जो है इंडी गठबंधन। बिहार में राहुल जी बोल के आए हैं कि रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार किसी ने दिया उतना रोजगार देंगे। राहुल गांधी पागल है, कुछ से कुछ बोल देता है, समझे। वो बोल रहा था जब मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, राजस्थान का चुनाव जीता, तो देख रहा था, कह रहा था यहाँ ये फैक्ट्री लग जाएगा, मोबाइल का लग जाएगा, यहाँ जो है फ्रूट का लग जाएगा, यहाँ ये चीज़ का फैक्ट्री लग जाएगा। और पागल कुछ से कुछ बोल देता है, कोई गंभीर है वो तो कहता है कि जो हिंदू जाता है मंदिर में लड़की छेड़ने, तो बहन को काहे ले जाता है मंदिर में, लड़की बहन को छेड़वाने के लिए मंदिर में ले जाता है। जब उसको मालूम है कि मंदिर में लोग जाता है लड़की छेड़ने, तो काहे मंदिर में ले जाता है अपना बहन को, है? अपना बहन के साथ भी जो है संसद से लेकर बाहर तक के छेड़छाड़ करते रहता है, समझे। ये पगला है, ये अपने बहन को भी ना बहन समझता है, तो दूसरे को ये क्या समझेगा। उन्होंने इतनी यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली में यात्रा करके तमाम स्टेटों में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं यात्रा करते हैं, तो प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ रहा है क्या, मतलब जनता की? देखिए, वो यात्रा जो करता है, वो यात्रा जो, सुनिए, वो यात्रा जो करता है सो कमाता है, समझे। वो जो सरोज का नौकरी करता है, मजदूरी करता है, वहाँ से पैसा मिलता है, चला जाता है थाईलैंड, चला जाता है वियतनाम, समझे। जो सोरोस का पैसा लेकर के वो यात्रा करता है ना, और जो सोरोस का साफ जो है ये है कि हिंदू को खत्म करना है भारत से, तो राहुल गांधी का यही योजना है। और चीन से गठबंधन राहुल गांधी किया था ना, ये जिनपिंग से के साथ गठबंधन किया था, एग्रीमेंट साइन किया है ना कांग्रेस पार्टी, उसमें है भारत को गुलाम बनाना है, समझे। उसमें है एग्रीमेंट में कि भारत को गुलाम बनाना है, उसमें कहा जाता है कि वो एग्रीमेंट में भारत को गुलाम बनाना है। अगर न है गुलाम बनाना तो क्या एग्रीमेंट किया, तो बोलना भारत को, बताओ ना एग्रीमेंट क्या किया तुम, हैं। और वक्फ बोर्ड में है हिंदू को खत्म करना है, तो भारत को गुलाम बनाने के लिए ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी गुलाम बना रहे, राहुल जी बोल रहे हैं मोदी जी गुलाम बना रहे अंबानी अडानी का, किसकी बात माने हम लोग? अब अंबानी अडानी को कौन बनाया? अंबानी अडानी को कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ही बनाया ना, कांग्रेस पार्टी ही बनाया ना। अब जब कांग्रेस के सरकार था तो अंबानी क्या कहता था खुलेआम कि कांग्रेस पार्टी हमारी जेब की पार्टी है, कहता था ना। अब गूगल खोल लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमारी जेब की पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी तो अडानी अंबानी की जेब की पार्टी है, समझे। तो अडानी अंबानी का विरोध करता है इसलिए कि वो हिंदू है अंबानी और अडानी है जैन, तो जैन समूह जो जैन बौद्ध को हिंदू में ही माना जाता है, तो हिंदू का विरोध करता है, वो भारत के कंपनी का विरोध करता है, वो कोई विदेशी कंपनी का विरोध करता है। बिहार से हैं, बिहार में क्या प्रभाव लग रहा है आपको कि जनता राहुल गांधी को एक मौका देना पसंद कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट? नहीं, राहुल गांधी का क्या है मौका देने पर? राहुल गांधी तो अपने जैसे माओवादी हैं ही, ठीक है। अब जो शोरों से पैसा लेके भारत को जैसे खत्म करने का, हिंदू को खत्म करने की बात करता है, तो माओवादी नहीं है तो क्या है, उग्रवादी नहीं है तो क्या है, समझे। और जो है वो माओवादी को भेज दिया है कन्हैया कुमार को भेज दिया है। तो माओवादी से पहले ही लोग डरता था कि कहता था माओवादी आ जाएगा। अब कन्हैया आ गया है और लोग डर गया है कि माओवादी आ गया। पहले तक कहता था कि माओवादी आ जाएगा, अब कन्हैया कुमार पहुंच गया। अरे वही माओवादी या नक्सलवादी वही कन्हैया है ना, और उसका एक भाई कन्हैया जो है से नेता बनता है, एक भाई जो है उसका जो है नक्सल बनता है। जब मान लीजिए कि जब हमारे मान लीजिए कि जब हमारा जो है पुलिस और सैनिक बल जब मारा गया था, नक्सली जब मार दिया था मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये सब जेएनयू में
जश्न मनाया था ना, ये सब जेएनयू में जश्न मनाया था। तो ये तो चाहता है कि देश गुलाम हो जाए, समझे। बिहार पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लालू जी की भी बात होनी चाहिए यहाँ पे। लालू जी तमाम वादे करते, बोलते हैं कि जितना रोजगार हमने अपने समय में दिया था, जितना विकास हमने अपने समय में किया था, कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई बिहार में। हाँ सुनिए, लालू जी इतना विकास किए कि जितना जो है जो रोड का पैसा आया जेब में डाल लिए। तब बिजली को तो छोड़िए, पूरा बिहार से पटना तक के बिजली के तार कटवा करके जैसे गलवा के जेब में पैसा डाल लिए, समझे। लालू जी इतना किए कि बेटी के ब्याह में वो गरीब अमीर सबको समान रूप से देखे, ठीक है। जब टाटा के शोरूम से गाड़ी उठवाए, निकाले, छीने, तो गरीब जो था जैसे गांधी मैदान में वो कुर्सी बेच रहा था, तो गरीबों को कुर्सियों के जैसे छीन के ले गए, समझे। हाँ, तो गरीब का कुर्सी भी छीन के ले गए थे, बेटी को दिए, समझे। तो वो जो है जो चोरी के धंधा है लालू यादव पर जो है। जितनी सरकारी नौकरी हमने अपने समय में दी थी, बिहार में कोई नेता नहीं दे पाया, कुछ नहीं दिया बिहार में। कुल जो है से 15-20 साल के शासन में 25 हजार शिक्षक का बहाली वो किया था, समझे। वो 25 हजार शिक्षक का बहाली किए थे, उसको भी वेतन नहीं दिए, किसी को वेतन नहीं दिए। कई साल जो है वेतन के लिए सब जो है परेशान होता था, किसी को वेतन नहीं दिए। बिहार पॉलिटिक्स से मैं खुद बिहार से हूँ, आई एम फ्रॉम सारण। तो आप बिहार पर्सपेक्टिव से आप ये समझिए कि आप जैसे बोली हैं कि पद यात्रा करके आए हैं राहुल गांधी। अ लीडर शुड विजनरी, उसका विजन क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्या अप्रोच है, फ्यूचर क्या डेवलपमेंट है, तो दे डोंट हैव एनी प्लान्स। उनके पास कोई एग्जैक्ट रोड मैप ही नहीं है कि बिहार को कैसे आगे फर्दर बिल्डअप करना है, डेवलप करना है। उनको कोई आइडिया नहीं है। वो अभी रैली करके आए हैं, उसकी हमारे जैसे यंग्स जितने हैं वो तकरीबन उनको उस हिसाब से कोई लीडर मानता ही नहीं है। आप जैसे यंगस्टर्स के लिए रैली करके आए, उन्होंने बोला कि बिहार से युवा सबसे ज्यादा पलायन करता है रोजगार के लिए, तो हम रोजगार देंगे ना बिहार में। देंगे व्हाट दे हैव प्लान, आप जिताइए, देंगे रोजगार। और क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी, मुझे भी तो मैं एज ए वोटर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि उनकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग है। मैं 4 से 5 साल में अपने बिहार को उधर देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो अपन प्लान करें। तो उनकी कोई विजन ही क्लियर नहीं है, देन हाउ शुड वी गो फॉर दैट्स इट। अच्छा, लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? वो दावा कर रहे हैं कि हमने अपने टाइम में बहुत सरकारी नौकरियां दी थी, क्या वाकई में? मैं बहुत छोटा था उस समय, और एक समय 6 से 7 बजे के बाद से लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे। जंगल रास्ता लूट लिए जाएंगे, लूटैया होती थी पूरे शामों शाम, ऐसे लोग लूट लिए जाते थे। दूसरी बात, मैं बिहार के यादव भाई से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि लालू यादव ने कितने आप लोगों को रोजगार दिया है? जो यादव भाई है उनको तक रोजगार नहीं दिया है। तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो? अच्छा, लेकिन सर राहुल जी हमेशा से जो है एक युवा फेस रहे हैं, अपने आप को युवा बोलते हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को मौका दे एक बार बिहार। Whose age is 45 is not an youth. First of all, I want to clear that. चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बट मैं बीजेपी को दूंगा और फुल सपोर्ट से दूंगा, बहुमत से दूंगा। और जो विजनरी है, अभी पिछले 1-2 दिन में हम लोगों ने देखा है कि वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, उसको लेके भी काफ़ी विरोध थे। भाई ये चीज़ें क्यों हो रही है? देखिए, और क्या वो लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है? अब बीजेपी से भी हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम आँख खोल दिया गया है। हमको दिखाई पड़ना है किस पार्टी में मेरा भलाई है, किस पार्टी को वोट देने से मेरे स्टेट का भलाई है, मेरे देश का भलाई, ये आँख खुल गया है। पहले आँख पर पट्टी बांधा हुआ था। ये हम तो सरकार कोई भी हो, हम काम करेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम करेंगे तभी। लेकिन सुरक्षा सबको जरूरी है, सुरक्षा। लेकिन वो हम उसके शासन में सुरक्षित नहीं थे। हम कि आम जनता क्या, जब उस समय तो बसाक साहब को जब कहना पड़ा, बसाक की हमारे जान को खतरा है, तो ये भी कह दिए, राज्यपाल को लिख कर दिए कि हम वो हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाइए। एक डॉक्टर का किडनैप हुआ था लालू के समय में। हम डॉक्टर लोग मिल करके लालू के पास गए कि ऐसे कि मैं तू सब कुछ पैसा दे दो। और देखा कि जिस गाड़ी से किडनैप हुआ था वो गाड़ी लगा हुआ है मुख्यमंत्री आवास में।
डॉक्टर साहब अब हम क्या कहें, अब हम वो गाड़ी लगी हुई है ताकि छोड़ दो तो बच्चा सब कुछ कमा खाए पे कुछ 10-20 लाख दे दो। इतना गुंडा राज चलता था सर। एकदम हाँ, उस समय शाम 7 बजे के बाद कोई सड़क पर नहीं निकलते थे। आप वैसे बिहार से ही हैं? बिहार से। आपने तो लालू जी का समय देखा होगा सर। पूरी तरह से उस समय 7 बजे बाद रोड सूना हो जाता था, नहीं निकलते क्योंकि अगर माने कि हम क्राइम हर समय होती है, लेकिन ये है ना कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे, मेरी सुनवाई होगी, हमको जात धर्म देख करके मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सवाल हम तो उस सरकार के जो क्राइम तो होगी ही, लेकिन हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं ना, उस समय कंप्लेन नहीं कर सकते। राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी यात्रा करके आए हैं कि पलायन छोड़ो रोजगार दो यात्रा, तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी युवाओं। वो उससे कोई फायदा नहीं। ये तेजस्वी यादव नौकरी कर रहे थे, तेजस्वी यादव को डाउन करने के लिए ये इससे वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो राहुल गांधी अभी गए थे लेकिन वहाँ कुछ बोल नहीं पाए, उनके साथ अब बोलने में दिक्कत है यार। जिस दिन से अमेरिका में ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सोरेस का जब ऑफिस बंद हुआ तो इनको कोई मैटर ही नहीं मिल रहा है। उस समय मैटर वहाँ से आता था कि ये इस पर बात को दिए बोलते थे, वहाँ से आता था। अब तो कोई देने वाला है नहीं, ऑर्डर नहीं मिल रहा है ऊपर से। इनको पता ही क्या बोलना है हमको, वो तो इस मैटर में बोलो तुम, वहाँ से ही बोलते थे। वो बंद हुआ था। अब आज जिस समय सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत कम बोल रहे हैं ये। धन्यवाद सर।